नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, जो कि 30 जून 2022 को पेपर में पूछे गए क्वेश्चन पर। तो आइए शुरू करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, रावतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में है। रावतभाटा जो आणविक ऊर्जा संयंत्र है, जो कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, एरिडीसोल्स, राजस्थान एरिडीसोल्स जो मृदा है राजस्थान के खालिस्तान जलवायु क्षेत्र में मिलती है। कौन से जलवायु क्षेत्र में मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा शुष्क जलवायु क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। राजस्थान में जो लाल लोम मृदा है वह किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है उदयपुर में, जो कि दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, उदयपुर डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। निम्न में से वह जिला कौन सा है जहां 3 नदियों का मिलन होता है, संगम होता है, त्रिवेणी संगम? कौन सा है? डूंगरपुर। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? डूंगरपुर, क्योंकि यहां 3 नदियां हैं, सोम, दूसरी नदी है माही, और तीसरी नदी है जाखम। कौन सी है भाई? जाखम। सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम कहां पे मिलती है? ये बेणेश्वर धाम, जो कि डूंगरपुर में है, और यह है आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर धाम को। इस प्रकार से त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम वाला जिला कौन सा था? सही उत्तर क्या होगा? डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है अपना, आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आगुचा जो गुलाबपुरा खनन क्षेत्र है वह किस जिले में है? तो यह है भीलवाड़ा में, और यहाँ खनन किसका होता है? जस्ता। क्या होता है? जस्ता। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अब्रक, क्या पूछा गया? अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अब्रक सबसे ज्यादा राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है? खनिज, अब्रक खनिज। अब्रक सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में। निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियां ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही हैं? अवरोही क्रम बताना है, बड़ी ऊंची चोटी से कम, मतलब ऊंची से कम की ओर, अधिक से कम की ओर, अधिक से कम ऊंचाई की ओर, कम ऊंचाई की ओर, अधिक से कम ऊंचाई की ओर बताना है। अगर आरोही पूछता तो कम से अधिक की ओर बताना होता। तो आपको इसका एक छोटा सा सूत्र बता देता हूं, गुरु से दिल जरा अचल रखो तारा, अचल रखो तारा। यह सबसे ऊंची चोटी से कम ऊंचाई वाली चोटियों की श्रृंखला है, जिसमें गुरु का मतलब गुरु शिखर, जो कि सबसे ऊंची है। शे का मतलब शेरगढ़, शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरगा, और अचल से अचलगढ़। रखो से रघुनाथगढ़, और तारा से तारागढ़। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन में कौन कौन सी दी गई है? जरगा से बड़ी कौन सी है? सबसे पहले जरगा तो यहाँ 3 नंबर पे है, तो उससे पहले कौन सी है? शेरगढ़। तो शेर कहाँ है? ये
तो अपना सही उत्तर क्या होगा? शेर, देलवाड़ा, जरगा व अचलगढ़। तो सही उत्तर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? सिर्फ राजस्थान में ही सीमित है इसका प्रवाह, तो वह नदी है बनास। कौन सी नदी है? बनास, जो कि राजसमंद, कुंभलगढ़। कहां से निकलती है? राजसमंद, कुंभलगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? बाजरा कौन से जलवायु प्रदेश में बोया जाता है? तो बाजरा बोया जाता है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो वह है शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाह नदी नहीं है? अंतः प्रवाह नदी नहीं है, अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, तो वह है वाकल, जो कि अरब सागर में गिरती है। यह अरब सागर अपोहा की नदी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान में जो सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सी नहीं है? गेहूं रबी की फसल है, जौ रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, बाजरा किसकी फसल है? खरीफ। बाजरा किसकी फसल है? खरीफ की। सही उत्तर क्या होगा? बाजरा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कि कहां पे अवस्थित है? सेवर भरतपुर में। कहां पे है सरसों अनुसंधान केंद्र? सेवर भरतपुर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है। सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है, तो उसका सही उत्तर होगा ताल छापर, जो कि चूरू में है। ताल छापर, चूरू। कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है? कुराल नदी, कौन सी नदी? कुराल, तो उसका संबंध है बूंदी से। विश्व जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस? 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस 22 मई। WEB, W का मतलब वाटर, E का मतलब अर्थ और इसका बायो एटमॉस्फेयर, जैव विविधता। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर खालिस्तान में आरंभ किया गया, कब आरंभ किया गया? 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया, अप्रैल 1973 से। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकाला है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह 4 बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है, जिसमें यहां पर दिल्ली, दिल्ली के बाद में मुंबई,
मुंबई के बाद में इधर है कोलकाता और इधर है चेन्नई। ये 4 शहरों को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज रखा गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस शहर से निकलता है, जो कि राजस्थान के किस शहर से निकलता है, तो यह राजस्थान के अलवर, NH 48, जो कि राजस्थान के अलवर से निकलता है। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है, निम्न में से कौन सी नदी है जो सांबर झील में मिलती है, तो उसका सही उत्तर होगा मेंढा। मेंथा जो नदी है वह सांबर झील में मिलती है। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर से होकर गुजरती है, तो जयपुर से होकर गुजरने वाली नदी है बाणगंगा। कौन सी नदी है भाई, बाणगंगा, जिसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। कौन सी गंगा कहा जाता है, अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, क्या पूछा गया है कि पाकिस्तान से जिसकी सीमा नहीं लगती वह जिला कौन सा है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं, यह है राजस्थान, जिसका पाकिस्तानी जो बॉर्डर है वह गंगानगर से लेके और यहां बाड़मेर तक, गंगानगर से लेके और बाड़मेर तक अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है 1070 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें राजस्थान के कुल कितने जिले हैं, 4 जिले। तो सबसे ऊपर गंगानगर, उसके बाद में है बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर और उसके बाद में है जैसलमेर। तो इस प्रकार से 4 जिले हैं। तो अपने ऑप्शन में कौन सा जिला इनमें से नहीं है, बाड़मेर है, गंगानगर है, जैसलमेर है, कौन सा नहीं है, जोधपुर। तो सही उत्तर क्या होगा, जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से गलत युग्म कौन सा है, तो सज्जनगढ़ उदयपुर सही है, शेरगढ़ सिरोही यह गलत है। इसका सही उत्तर होगा शेरगढ़। कहां पे है, बारां। कौन से जिले में है, बारां। तालछा पर चूरू सही है, रामसागर धौलपुर सही है। अगला क्वेश्चन है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ। सिरोही का पूर्ण रूप से राजस्थान में विलय हुआ था 1956 को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया। संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है वह हीरालाल शास्त्री को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो उनका संबंध है मेवाड़ प्रजामंडल से। अगला क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे। तो राजा अजमल जो हैं वह किस लोक देवता के पिता थे, रामदेव जी। रामदेव जी के पिता का क्या नाम था, राजा अजमल। देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज, श्री सवाई भोज, श्री सवाई भोज। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है, तो वह उत्तर होगा मरमरने मूर्ति कला, जिसको टेराकोटा भी कहा जाता है। यह टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मिट्टी से खिलौने और बर्तन बनाए जाते हैं। इस प्रकार से यह मरमरने कला के लिए प्रसिद्ध है, मोलेला गांव, राजसमंद। जयपुर चित्रकला शैली में विशेष प्रगति शासक के काल में माना जाता है। किस शासक के काल को जयपुर चित्रकला शैली का विशेष प्रगति का शासन माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सवाई प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बिडली के नाम से जाना जाता है।
तो गढ़ बिजली के नाम से जानता है तारागढ़। और तारागढ़ कौन सा? अजमेर, क्योंकि तारागढ़ के जो किले हैं वह दो हैं, एक बूंदी में है और एक अजमेर में है। तो गढ़ बिजली अजमेर। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? महाराजा राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है अपना, खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? खालसा खाकी नागा हैं वह दादू पंथ के भाग हैं और इसका स्थापना किसने की थी? दादू दयाल ने। दादू दयाल जी ने दादू पंथ की स्थापना की और इसके जो भाग हैं खालसा खाकी नागा, ये इसके भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक जो था वह नैनूराम शर्मा जी थे। कौन थे? नैनूराम शर्मा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वह था कप्तान सावर्स। मोक मैसन था यह मारवाड़। कहां का था? मारवाड़ का। और जो मेजर बटन है यह कहां का था? कोटा का। तो इस प्रकार से अपना सही उत्तर क्या होगा? कप्तान सावर्स। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? मंगल सिंह कछावा। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास को सरोकार करती है? कौन, किस जिले का राजपूत शासक है जिसके इतिहास को यह सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई सरोकार करती है? तो इसका सही उत्तर होगा बूंदी। क्या होगा? बूंदी। गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया? क्या पूछा गया है? लिपि। तो उसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी। कौन सी लिपि है भाई? ब्राह्मी। और भाषा कौन सी है? भाषा पाली। लिपि कौन सी? ब्राह्मी। निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल में जोते हुए खेत के साक्ष्य, क्या पूछा है भाई? जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। और कालीबंगा कहां है? हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? किस नदी के कांठे में स्थित है? नदी होगी घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम था सरस्वती। प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये चार युग्म दिए रखे हैं, लेखक और पुस्तक। तो राव जैतसिरो छंद, शिवदान गार्डन, विशलदेव रासो नरपति नालय, खुमान रासो दलपत विजय, वेली कृष्णन रुक्मणीरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राव जैतसिरो छंद विठल सुजा। विठल सुजा इसका लेखक था। तो सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहां आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा झालरापाटन। और कार्तिक मास में यह मेला आयोजित किया जाता है। कहां पे है? झालरापाटन। और ये कहां है? झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़ जिले में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? पत्थरमार जो होली है वह बाड़मेर की प्रसिद्ध है। आपको बता दो प्यारे विद्यार्थियों, करौली की जो होली है, करौली महावीर, यह है लठमार होली। फूलों की होली जयपुर, गोविंद देव जी। अगला क्वेश्चन है, 1743 में सवाई जयसिंह मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर
कौन आसीन हुआ? सवाई जयसिंह की जो मृत्यु हुई 1943 में, उसके बाद जयपुर की गद्दी पे कौन बैठा? उसके बाद में बैठा ईश्वरी सिंह। कौन बैठा भाई? ईश्वरी सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के 4 गांव अनुदान में दिए? तो मेवाड़ का कौन सा था महाराजा? महाराणा संग्राम सिंह। सही उत्तर क्या होगा? महाराणा संग्राम सिंह। अगला क्वेश्चन है, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। मारवाड़ जोधपुर के शासक थे जो कि मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहे, वह है चंद्रसेन। कौन थे? चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन है, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी जो आदिवासियों का मेला है वह बारां जिले में, सीताबाड़ी बारां जिले में लगता है। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिद्वार मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ओसिया, और ओसिया कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ पे है यह स्थान? जोधपुर में। सचिया जो माता है यह ओसवालों की, ओसवाल जाति की कुल देवी है। क्या है सचिया माता? ओसवाल जाति की कुल देवी। अगला क्वेश्चन है, सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी राजस्थानी किस शहर में स्थित है? राजस्थान के किस शहर में स्थित है सहेलियों की बाड़ी? तो सहेलियों की बाड़ी स्थित है उदयपुर में। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने राजस्थान जो लैब असिस्टेंट 30 तारीख का जो पेपर था उसमें जो फर्स्ट जो इसका पार्ट है 50 क्वेश्चन का 100 नंबर का, राजस्थान की कला, संस्कृति और ज्योग्राफी, तो उस टॉपिक के बारे में अपन ने जितने भी इसके 50 जो क्वेश्चन थे उनको हल किया। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का लेवल इजी या हार्ड वह सबके लिए कॉमन है। अगर पेपर हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड है, अगर इजी है, सरल है तो सबके लिए सरल है। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, आपने जितना आपको हो सकता था उतना आपने एग्जाम में किया है। जय हिंद।